जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेस्टिव सीज़न आ चुका है और फेस्टिव सीज़न में हम सभी लोग जो सबसे बड़ी हेयर केयर मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी हीट स्टाइलिंग बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से बालों का जो टेक्सचर है जो पहले जैसा था वैसा भी नहीं रहता। इनफैक्ट बार बार हीट स्टाइलिंग की वजह से हमारे बालों में और भी फ्रिज बढ़ने लगता है, बाल और भी फ्रिजी होने लगते हैं। तो ऐसे में हमें याद आता है ये वाला हेयर स्पा। आज मैं आपसे शेयर करूंगी जो होममेड हेयर स्पा वो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स में आप पूरा कर सकते हो और ये हेयर स्पा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं जैसे जैसे वीडियो में बढ़ती चली जाऊंगी वैसे वैसे आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि मेरे बाल कौन सा रिजल्ट अपने लिए पा रहे हैं। तो इसलिए पूरी वीडियो को जब आप देखते हो और एग्जैक्टली मेरे बताए मेथड से इस हेयर स्पा को करते हो तो आपके बालों का फ्रिज कंट्रोल होना तो पक्का है। तो सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम अपने बालों के लिए नहीं बट स्कैल्प के लिए एक मास्क बनाने वाले हैं। इस वाले हेयर मास्क को प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच का कॉफ़ी पाउडर और जिसमें मैंने डाला है 1 चम्मच का आमंड ऑयल। आमंड ऑयल आपको जो ब्रांड का या जो प्रोडक्ट अपने लिए पसंद आता है वो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे कौन सा लिया है मैंने आपको दिखाई दिया। अगर आपके पास आमंड ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह यहाँ पे ऑलिव ऑयल को भी डाल सकते हो। इनको आपने स्पून की मदद से पूरी अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको थोड़ा सा अपने हाथों की मदद से इसे ऐसे ऐसे मसलना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो कॉफ़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसका टेक्सचर जो होता है वो स्कैल्प में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप फ़िल्टर कॉफ़ी ले रहे हो या फिर दूसरी ग्रैनुलेटेड कॉफ़ी ले रहे हो, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर कॉफ़ी एकदम से डिज़ोल्व नहीं होती। तो इसलिए अपने हाथों से आपको थोड़ा सा मसलना होगा, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। इससे आपका स्कैल्प इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद कभी भी सूखे बालों में या रूखे सूखे बालों में हम इसको नहीं लगा सकते डायरेक्ट, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, बालों को थोड़ा सा गीला करना होगा। तो मैंने अपने बालों को थोड़ा सा गीला कर लिया और गीला करने के बाद मैंने इस वाले, आप कॉफ़ी स्क्रब बोल सकते हो इसको या फिर कॉफ़ी मास्क बोल सकते हो, इसको लिया और अपने स्कैल्प में जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मुझे लगाना चाहिए वहाँ पे लगाया था। मैं किसी भी कंडीशनर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कंडीशनर्स जब हम बार बार अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो हमारे स्कैल्प के पोर्स क्लॉग होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ भी ऊपर से लगाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हमारे स्कैल्प में होता नहीं है। तो इसलिए ये वाला कॉफ़ी स्क्रब उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कंडीशनर के शौकीन नहीं हो, आपने बहुत ज़्यादा कंडीशनर्स नहीं लगाए, तो आप इस वाले स्टेप को चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। मैंने कॉफ़ी स्क्रब अपना प्रॉपरली लगा लिया और इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ा है या 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ा और उसके बाद सिर्फ पानी से रिंस करना है। ये नहीं कि हम इसके बाद भी शैम्पू कर लेंगे, सिर्फ पानी से रिंस करेंगे। पानी से रिंस करने के बाद अभी भी आप देख सकते हो कि मेरे बाल पूरी तरह से गीले हैं यहाँ पे इस वाले स्टेप में, और इसलिए मैंने अपने बालों को थोड़ा सा टॉवल ड्राई करने की कोशिश की थी। उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे हेयर स्टीमिंग। हेयर स्टीमिंग पे अगर आप डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को आप पक्का देखिए, डेफिनेटली देखिए। यहाँ पे देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि स्टीमिंग के हमारे लिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं। हमारे स्कैल्प के पोर्स को अनक्लॉग करता है, हमारे स्ट्रैंड्स के क्यूटिकल्स को ओपन करता है, हमारे स्ट्रैंड्स में तभी सब कुछ अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और स्कैल्प में भी। तो इसलिए स्टीमिंग हमारे लिए अच्छी है। अब स्टीमिंग के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इलेक्ट्रिक केटल ली, उसमें पानी भरा और इसको गर्म करने दिया। इसको मैंने गर्म सिर्फ तब तक ही किया, एकदम नहीं कि मतलब बिल्कुल ही हॉट हो जाए। जैसे मैंने अपने हाथ से टच किया था तो मुझे बस जब तक फील हुआ कि थोड़ा सा गुनगुनी स्टेट में आ चुका है उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया था। तो ऐसा ही आप भी करना, इसको बहुत ज़्यादा हॉट नहीं करना, सिर्फ उतना ही हॉट करना है जितना हमारे बालों के क्यूटिकल्स को ओपन करने के लिए चाहिए होता है या ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैंने अपनी इलेक्ट्रिक केटल को बंद कर दिया और उसके बाद इस पानी को मैंने किसी और बर्तन में डाल दिया था। किसी और बर्तन में डालने के बाद मैंने यहाँ पे अपना माइक्रो फैब्रिक टॉवल लिया है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ, मेरी वीडियो में अगर या चैनल में आप पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि दिस इज़ प्रॉबेबली द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि अपने हेयर केयर में करते हो। आप अगर दूसरा वाला टॉवल लगाते हो तो आपके हेयर फॉल भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपके बालों का जो टेक्सचर है वो और भी ज़्यादा डेटोरिएट होता जाएगा। तो इसलिए मैंने माइक्रो फैब्रिक टॉवल लिया और इसको डिप किया है और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया। एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद अपने बालों को स्टीम दे रही हूँ, तो मैंने गीले ही अपने बालों पे इसे अच्छे से हेड रैप कर लिया। अब क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं तो इसलिए मुझे जूड़ा बनाना पड़ा। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप ऐसे भी हेड रैप इसको कर सकते हो। हेड रैप कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे रखा होगा 5 मिनट तक, सिर्फ 5 मिनट तक बहुत रहेगा, उससे ज़्यादा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद मैंने इसे अनटाई कर लिया।
अनटाई करने के बाद अभी भी बाल देख सकते हो आपकी पूरी तरह से गीले हैं, लेकिन इस वाले स्टेप में हमारे बालों की जो क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो गए। और जब हमारे बालों के क्यूटिकल्स ओपन होते हैं तो जो भी हेयर स्पा क्रीम अब मैं बनाऊंगी, आप भी बनाना साथ में, और इसको जब मैं लगाऊंगी तो वो एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से होगी। तो अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में इस वाली हेयर स्पा क्रीम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच का। अगर आप चाहें एलोवेरा जेल की जगह आप प्लांट वाली एलोवेरा जेल लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपकी जो हेयर स्पा क्रीम का टेक्सचर बन के आएगा वो इतना ज़्यादा स्मूथ और एकदम सिल्की मखमली नहीं होगा। वो मतलब थोड़ा सा ऐसा होगा, मतलब लिक्विडी सा होगा। रिजल्ट तब भी अच्छा मिलेगा क्योंकि मैंने अपने बालों पे प्लांट वाली एलोवेरा भी कई बार लगाई है, तो वो भी हमारे लिए अच्छी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्लांट वाली ही लगानी है तो आप प्लांट वाली भी लगा सकते हो, यानी कि जो पौधा आपके घर में है आप वो भी लगा सकते हो। उसके पल्प को बस एक बार आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होगा। जितने बढ़िया तरीके से आप ब्लेंड करोगे उतनी अच्छी आपकी जो हेयर स्पा क्रीम है वो दिखेगी। और जिसमें मैंने डाला है 1 चम्मच का कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को जब भी आप किसी भी एलोवेरा जेल, चाहे वो कोई भी ब्रांड की है, कोई भी प्रोडक्ट है, लेकिन जब आप उसके साथ मिक्स करना चाहते हो तो आपको थोड़ा मिक्सिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। आप खुद देख सकते हो कि जब मैंने कैस्टर ऑयल को डाला था वो ऊपर ही थोड़ा सा ऐसा रह रहा था, लेकिन जब मैंने इसे प्रॉपरली मिक्स किया तो एक अच्छी सी हेयर स्पा क्रीम हमारी रेडी हो गई। जब आपको लगेगा कि हेयर स्पा क्रीम आपकी रेडी हो गई, उसके बाद आपको अपने गीले बालों पे इसको लगाना है कि अभी अभी हमने बालों को स्टीम दी थी, हेयर क्यूटिकल्स ओपन हो गए, जिसकी वजह से जो भी हेयर स्पा क्रीम हम लगाएंगे उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया होगा। तो इसे सेक्शन बाय सेक्शन लगाना होगा, क्योंकि वरना आप बोलते हो कि बस यहाँ पे हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें बहुत अच्छा एक प्रोटीन रिच मास्क लगा लिया, लेकिन बाकी जगह हमें ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि कैस्टर ऑयल में खुद ही नेचुरल प्रोटीन होता है, विटामिन ई भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये डालने का हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मैंने अपने सिर्फ स्ट्रैंड्स को लिया है और सेक्शन बाय सेक्शन पूरे के पूरे सारे स्ट्रैंड्स में मैंने इसको अप्लाई कर लिया। इसको अप्लाई करने के बाद मैंने अपने बालों को टाई कर लिया और इसको 20 मिनट तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद आपको इसे शैम्पू से वॉश करना है। आप जैसे मैं शैम्पू का नाम लेती हूँ तो आप बोलते हो कि किसी भी हेयर स्पा के बाद हमें क्या माइल्ड शैम्पू लेना है, कोई कमर्शलाइज शैम्पू लेना है, मतलब कोई बहुत वाव शैम्पू आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी रेगुलर शैम्पू फ़िलहाल आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो वो रेगुलर शैम्पू आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर वो आपको सूट करता है तो आप उसी को लगा लो। तो आपने उस शैम्पू से अपने बालों को पूरी तरह से वॉश करना है कि मेरे बालों में कैसा फ्रिज कंट्रोल इसने किया है। फ़िलहाल मैंने अपने बालों को कोम किया था और आप देख सकते हो मेरे बाल पूरी तरह से डिटैंगल्ड थे। आप देख सकते हो कि मैंने कोम जब अपने बालों पे मारी है तो मेरे बाल पूरी तरह से डिटैंगल्ड हैं और एकदम अलग अलग हो गए हैं बाल, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन अभी भी पूरी तरह से सूखे नहीं हैं बालों का टेक्सचर। और ये मैंने अभी इसमें प्लास्टिक कोम यूज़ की है, ये भी एक है कि मिस्टेक है, हमें प्लास्टिक कोम नहीं यूज़ करनी चाहिए। मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जो प्लास्टिक कोम होती है वो हमारे बालों से चिपकने लगती है और हमारे बालों के लिए हार्श होती है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रैंड्स और भी झड़ने लगते हैं। टेम्प्रेरी यूज़ किया क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई थी और मुझे इसका जो कलर है पर्पल कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही से ले लिया था, परचेज़ कर लिया था। लेकिन कोशिश करनी है या तो आप हेयर ब्रश का इस्तेमाल करिए और या फिर आप वुडन कोम का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो आपके स्ट्रैंड्स के लिए और भी बेटर होती है। सो ये था मेरी तरफ से आज का हेयर स्पा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबसे इसको शेयर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी भी होम रेमेडीज़ आपसे शेयर करती हूँ वो बहुत सारे अलग अलग घर तक पहुँचनी चाहिए, जिससे कि वो भी इसे अप्लाई करें। आई नो आप प्रोडक्ट के सजेशंस भी मुझसे पूछते रहते हो, बिकॉज यू नो किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है उनकी स्केड्यूल के हिसाब से। तो इफ़ आई लाइक समथिंग आई विल डेफिनेटली बी टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये वाला हेयर स्पा आप करके देखना गाइस। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।